नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। एमपी में बारिश तो थमी है, लेकिन सियासत में ट्विटर की झड़ी आज पूरे दिन लगी रही। पहले नंबर पर दिग्विजय सिंह, जो अक्सर अपने ट्वीट से कांग्रेस की भी मुश्किलें बढ़ाते आए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेसियों पर ही उठाए सवाल भी ऐसे जो बीजेपी नेताओं से पहले सोनिया खेमे के कांग्रेसी नेताओं के पेशानी पर बल ले आए। दिग्विजय ने ट्वीट करके पूछा, जो राहुल और प्रियंका गांधी के आक्रामक रुख की सराहना नहीं करते, वो कांग्रेस में क्यों हैं? उन्होंने राहुल गांधी से दोबारा पार्टी की कमान संभाल लेने की दरख्वास्त भी की। अचानक से पैदा हुई दिग्विजय की ये राहुल भक्ति कांग्रेस में उनकी नई जमावट की कोशिश है क्या? इस मशवरे के मायने क्या है? ट्वीट दिग्विजय सिंह ने शिवराज सरकार पर भी किया। विभागों के बंटवारे को लेकर दिग्विजय ने तंज किया कि झगड़ा विभागों के बंटवारे का नहीं, लूट के बंटवारे का है। देखें अब कौन टेरिटरी छोड़कर भागता है। शिवराज ने पलटवार में सीधा जवाब दे दिया कि रविवार को बांट दिए जाएंगे विभाग। लेकिन सोशल मीडिया पर मची सियासी खींचतान में ट्वीट ऑफ द डे बनकर आया पूर्व वन मंत्री उमंग सिंगार का ट्वीट। सिंगार का सवाल कि कांग्रेस सरकार का एनकाउंटर करने वाला विकास दुबे कौन है, और यह सलाह भी दी कि उपचुनाव में हम सबको मिलकर उस विकास दुबे का एनकाउंटर करना जरूरी है। कमलनाथ सरकार में रहते सिंगार की दिग्विजय के खिलाफ दहाड़ भुलाई नहीं गई है अब तक। तो आज सिंगार ने विकास दुबे किसे कहा है? एनकाउंटर के साथ सीधे तौर पर इशारा सिंधिया की तरफ है या उनका पुराना निशाना दिग्विजय सिंह? तो आज पूरे दिन ट्विटर पर चले इन तीरों की जुबान को समझेंगे और पूछेंगे कि ये जो चल रहा है इसके पीछे वजह क्या है, और जो मौजूदा मेहमान होंगे उनसे कहेंगे जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं। वैसे नैतिक जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह की मध्य प्रदेश में खोई कांग्रेस की सत्ता को लौटा लाने की है, लिहाजा उनकी फिक्र में भी फिलहाल मध्य प्रदेश ही रहना चाहिए। लेकिन दिग्विजय का अब दिल्ली दूर नहीं का ये अंदाज क्या कहता है, जिसमें निशाने पर वो सारे कांग्रेसी आते हैं जो राहुल गांधी और प्रियंका से कुछ छिटके हुए हैं इन दिनों। एक के बाद एक ट्विटर पर झड़ी लगाते दिग्विजय सिंह पार्टी के संगठन को फिर से मजबूत करने, राहुल गांधी को पार्टी की कमान संभालने की गुजारिश करते दिखाई देते हैं। शब्दों में सुनिए तो एक लाइन में दिग्विजय के भाव समझना आसान हो जाएगा। दिग्विजय ट्वीट कर कहते हैं, मैं निजी तौर पर राहुल और प्रियंका के आक्रामक रुख का समर्थन करता हूं। वे भारत और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय हित के मुद्दों को उठा रहे हैं। अगर कांग्रेस में कुछ नेता इसकी सराहना नहीं करते तो फिर वे कांग्रेस में क्यों हैं? दिग्विजय का ये सवाल एमपी की सियासत में नए संदर्भों के साथ पढ़ा जा रहा है। दिग्विजय सिंह जी ने मान लिया कि कांग्रेस खत्म हो गई है सोनिया जी के नेतृत्व में। इसका मतलब ये तो प्रकट हो ही गया। और दूसरी बात है कि जब वो ये कह रहे हैं कि लीड करना चाहिए, इसका मतलब वो ये भी मान रहे हैं कि राहुल गांधी ने लीड अभी तक किया नहीं, जब वो अध्यक्ष थे जब भी लीड नहीं किया। तो ये तो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी नेहरू परिवार को चैलेंज कर रहे हैं। उन कमजोरियों को, जो कमजोरियां आ गई है बूथ लेवल पे, हम जो कार्यकर्ता केवल चुनाव के टाइम ही देखने की एक प्रथा हो गई है, तो वो जो सिस्टम है दूसरी पार्टियों में, एक बूथ लेवल पे कार्यकर्ता परमानेंट तैयार हो। दिग्विजय ने ट्वीट के जरिए सवाल शिवराज सरकार में विभागों के बंटवारे में हो रही देरी पर भी उठाए। उधर पिछले 10 दिनों से लगातार एक ही सवाल का सामना कर रहे शिवराज ने विभागों के बंटवारे को लेकर जवाब दे दिया कि बस 24 घंटे और। विलंब क्यों हो रहा है? वो मेरा काम है। आपने कहा है कि आप आज ग्वालियर में कह रहा हूँ, कह दूं, कल कर दूंगा। लेकिन ट्वीट ऑफ द डे बनकर आया कांग्रेस के पूर्व मंत्री उमंग सिंगार का ट्वीट। ट्वीट में सवाल, कांग्रेस सरकार का एनकाउंटर करने वाला विकास दुबे कौन? हालांकि ट्वीट की दूसरी लाइन में उपचुनाव में एनकाउंटर ये जोड़कर सिंगार ने बड़ी खूबी से एक तीर से दो शिकार कर दिए हैं क्या? निशाने पर सिंधिया हैं या दिग्विजय? और अब उमंग सिंघार जी जो कह रहे हैं वो बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि जो आरोप उन्होंने श्रीमान जी पर पहले लगाए थे वो आज तक वापस नहीं लिए। अवैध उत्खनन के, अवैध धंधों के तमाम प्रकार से, और जिनके कारण उनके साथी उनसे टूटे छूटे रूठे अलग हुए और सरकार उनकी गिर गई, एनकाउंटर हो गया। तो दिग्गी का मशवरा, नसीहत या राहुल भक्ति? 24 घंटे बाद होने जा रहे विभागों के बंटवारे में किसके हिस्से मलाई, किसके हिस्से मलाल? और पूर्व मंत्री उमंग सिंगार का सवाल,
कांग्रेस सरकार का एनकाउंटर करने वाला विकास दुबे कौन? एमपी की सियासत में सोशल मीडिया से उठे हैं सवाल और जवाब तो देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। दो बेहद वरिष्ठ और खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं उमाशंकर गुप्ता, ये माफ कीजिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री भी हैं। उमाशंकर जी का बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान पीसी शर्मा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, ये भी पूर्व मंत्री हैं। पीसी शर्मा जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे पीसी शर्मा जी से ही। पीसी शर्मा जी, ये ट्वीट के मायने बहुत बिखरे हुए से लग रहे हैं। शुरुआत दिग्विजय सिंह जी से ही करते हैं। जैसे मैं जल्दी से पढ़ के बता देता हूं कि वो कह रहे हैं कि बहुआयामी नेतृत्व की जरूरत है। राहुल जी और प्रियंका जी के बहुआयामी नेतृत्व की जरूरत है। वो जैसी भी कुर्बानी चाहेंगे लोग देने तैयार हैं। तो क्या कुर्बानी दी जाएगी तब लीड करेंगे राहुल जी और प्रियंका जी? मैं समझता हूँ उनका जो कहने का तात्पर्य ये है कि आज राहुल गांधी पहले कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार बनी थी, राजस्थान की सरकार बनी और छत्तीसगढ़ की सरकार बनी। तीन सरकारें बनी थी जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और प्रियंका गांधी जी प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में भी आगे आने वाले चुनाव हैं और आज मध्य प्रदेश में भी जो 22 विधायकों को जो लूट लिया भारतीय जनता पार्टी ने, पैसे के बल पे जो लूट लिया, वो वहां पर भी 24 चुनाव हैं। और उनका तात्पर्य यह है कि हमारे जो कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता हैं उनको मौका दिया जाना चाहिए और आगे आने वाले चुनाव में वो पूरी ताकत से लड़े। और जब यहाँ कांग्रेस की एक बार फिर सरकार जो बनेगी निश्चित, क्योंकि 24 में से 23 सीट हमारी थी, एक सीट और जीतना है, 24 की 24 सीट कांग्रेस जीतेगी यहाँ मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में, और फिर एक बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए। और जो आपने अभी इसमें सुनाया है कि किस तरह से उन्होंने पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकजुट होने की बात कही, तो मैं समझता हूं कि उन्होंने एक सही दिशा निर्देश दिया है और कांग्रेस इस समय पूरी तरह से मध्य प्रदेश में तैयार है। और पिछले 3 महीनों के अंदर जो हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी का, कि पहले तो इन्होंने सरकार गिराई और कोरोना को आमंत्रित किया, यहाँ पे कोरोना आया और कोरोना से आज 650 लोगों की जानें चली गई। और विकास नाम की चीज मध्य प्रदेश में नहीं है, विकास का एनकाउंटर इन्होंने कर दिया। इन्होंने मंत्रिमंडल बनाने में 2 महीने लगा दिए। एक लाइन का मायने और पूछ लेता हूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व को संगठन के निर्माण की चुनौती हाथ में लेना चाहिए। मतलब संगठन निर्माण अभी तक नहीं हो पाया इतनी पुरानी पार्टी का। वो कह रहे हैं एक लाइन में कि कांग्रेस नेतृत्व को संगठन के निर्माण की चुनौती हाथ में लेना चाहिए। यानी भी निर्माण, इतनी पुरानी पार्टी कांग्रेस की, तो संगठन निर्माण बाकी है अभी। देखिए, कांग्रेस में सेवा दल हमेशा से श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी कहा था कि रीढ़ की हड्डी है। सेवा दल जैसे संगठनों को और स्ट्रांग किया जाए, उसको और ताकत दी जाए और उसके कार्यकर्ता बूथ लेवल पर तैयार रहें, जो बिना किसी निस्वार्थ अपनी सेवाएं हमेशा से कांग्रेस सेवा दल देता रहा है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके पहले अध्यक्ष हुआ करते थे। तो उस तरह का ढांचा, और जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने हर विधायक, हर सांसद, जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि थे, इन सबको सेवा दल की ट्रेनिंग लेके कांग्रेस, जिसने महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी और सालों साल जेल गए कांग्रेस के उस समय के कार्यकर्ता और इस देश को अंग्रेजों से आजाद कराया, उस तरह की कांग्रेस को विकसित करने की बात आदरणीय दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं, ऐसा ये मैं समझता हूं। और उस समय ये लोग जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था और अंग्रेजों का साथ देने वाले सब इकट्ठे हो गए, एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गए वो लोग जिन्होंने उस समय देश के साथ गद्दारी की। और फिर आपकी पार्टी के ट्वीट पर भी आऊंगा कि शिवराज जी तो कह रहे हैं कि अब वो बस पार्क में घूमे और सूर्य नमस्कार करें। उन्होंने दिग्विजय सिंह जी को सलाह दी है। अव्वल तो दिग्विजय सिंह जी के ट्वीट के मायने आप क्या समझे, और दूसरा क्या आप भी सलाह देंगे कि वो सूर्य नमस्कार करें, पार्क में घूमें? देखिए, अब दिग्विजय सिंह जी
का कोई महत्व रह नहीं गया कांग्रेस में भी। ना तो दिल्ली में कोई उनको पूछता है, ना कोई जनता उनको पूछ रही है। और इसलिए माननीय शिवराज सिंह जी ने जो सलाह दी वो सामयिक है कि अब इस उम्र में उनको पार्क में ही घूमना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। केवल अनर्गल इधर उधर की बातें करके मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में अपने आप को स्थापित करे रखने का प्रयास दिग्विजय सिंह जी लगातार पिछले दिनों से कर रहे हैं, और इसलिए इस प्रकार की बातें आती हैं और उसी पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको सलाह दी है। लेकिन जो उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भरपूर तारीफ की दिग्विजय सिंह जी ने, इसे आप कैसे देखते हैं? जैसे मैं एक पढ़ के सुना देता हूं कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व को संगठन के निर्माण की चुनौती हाथ में लेना चाहिए। राहुल जी जो कुर्बानी मांगेंगे लोग देने तैयार हैं, संगठन खड़ा करिए। लेकिन ये तो कई दिन से कह रहे हैं, उनको सुन कौन रहा है? कारण क्या है कि उनकी बात की विश्वसनीयता कांग्रेस की लीडरशिप में भी खत्म हो गई जैसे जनता में खत्म हुई है, क्योंकि अनर्गल बात करने के लिए उनकी पहचान बन गई है। इसलिए उनकी बात को कोई महत्व नहीं है। केवल इधर उधर की बातें अगर कहते हैं तो मीडिया में कुछ स्थान उनको मिल जाता है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी में भी पहले भी बहुत कुछ कहते रहे अब, लेकिन पिछले कई दिनों से उनकी बातों को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। इसलिए वो सलाह देते रहे और सलाहकार के रूप में ही काम करते रहे। एक बार पीसी शर्मा साहब का रुख करूंगा। पीसी शर्मा साहब, एक तो जो उन्होंने एक बात और कही कि जो लोग कांग्रेस के कुछ नेता प्रियंका और राहुल के उनके आक्रामक रुख की सराहना नहीं करते तो वो कांग्रेस में क्यों हैं? कितने ऐसे लोग हैं बड़े नेता जिनके लिए जो दिग्विजय सिंह जी के निशाने पर हैं, जो प्रियंका और राहुल जी की तारीफ नहीं करते हैं? मेरा एक ही कहना है कि जो अभी उमाशंकर जी ने कहा, जो भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, कि दिग्विजय सिंह जी का कोई महत्व नहीं रहेगा, उनकी बात का महत्व नहीं रहेगा। अगर उनकी बात का उनका महत्व नहीं रहता तो राज्यसभा में वो जाते नहीं। और राज्यसभा में जो 3 कैंडिडेट थे, जिसमें सिंधिया जी जो पहले कांग्रेस में थे अब बीजेपी में चले गए हैं, उनसे भी सबसे ज्यादा वोटों से वो जीते। और 1 वोट भारतीय जनता पार्टी का भी उन्होंने ले लिया। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी में भी लोग हैं ऐसे जो समझते हैं कि दिग्विजय सिंह जी की बातें ठीक हैं, उनका ट्रैक ठीक है, वो ठीक बातें करते हैं, इसलिए 1 वोट उनको दिया। 1 वोट और देना चाहता था भारतीय जनता पार्टी के विधायक माननी, पर वो जो है उसको बीजेपी के लोग जहां बैठे थे उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया। तो इस तरह से 2 लोग उनके समर्थक भारतीय जनता पार्टी में भी थे। जुगल किशोर बागड़ी, और मैं समझता हूं कि वो भी मान रहे हैं कि इनकी जी बागड़ी जी, तो ये बताता है कि उनकी क्या महत्ता है। और राज्यसभा मैं समझता हूं कि एक महत्वपूर्ण स्थान है हिंदुस्तान की राजनीति में, राज्यसभा का मेंबर और दूसरी बार मेंबर बन जाना। हमने देखा कि किस तरह से तड़फड़ा रहे थे लोग राज्यसभा में जाने के लिए। उस राज्यसभा में वो हाईएस्ट वोट से गए, और राज्यसभा में जो उनकी परफॉर्मेंस रही है, जो उन्होंने मध्य प्रदेश के मुद्दे उठाए हैं, जो आम आदमी और गरीब आदमी के और देश के उठाए हैं, उसके जो रिकॉर्डिंग है माननीय दुबे जी आपको भी भिजवा दूंगा, आदरणीय गुप्ता जी को भिजवा दूंगा, जिससे पूरी की पूरी राज्यसभा दहल गई थी। और मध्य प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे। जब वो मुख्यमंत्री थे तो माननीय गुप्ता जी भी मेयर थे, उनकी कारकर्दगी और काम देखा है। उन सब चीजों को छोड़िए, वो तो अपनी जगह स्थापित, कांग्रेस में भी स्थापित हैं और प्रदेश में भी स्थापित है और देश में भी स्थापित हैं। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जरूर कांग्रेस में एक वो पैदा करने की कोशिश करते हैं। उनके बेटे को वहाँ पोस्टर लगवा देते हैं, जिसकी उन्होंने शिकायत भी की है कि अगला मुख्यमंत्री जयवर्धन सिंह। तो ये इस तरह की पॉलिटिक्स जरूर चल रही है, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हमारे नेता आज की तारीख में जवाब ले लेते हैं। एक बार उमाशंकर गुप्ता जी का और उमाशंकर गुप्ता साहब, एक ट्वीट का और जिक्र बहुत लाजमी है और आपका शायद पसंदीदा होगा। वो ट्वीट है उमंग सिंगार का, जो वन मंत्री थे। वो कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने कांग्रेस सरकार का एनकाउंटर किया, उसका एनकाउंटर जरूरी है। कौन है वो जिसका आपको लगता है कि जिसने कांग्रेस सरकार का एनकाउंटर किया होगा कांग्रेस के अंदर ही रह के? प्रवीण जी, एक तो माननीय पीसी शर्मा साहब ने आपने जो प्रश्न किया था उसका जवाब नहीं दिया।
कि माननीय दिग्विजय सिंह जी ने उन कांग्रेसियों को हटाने का कहा था जो प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी के एग्रेसिव रुख को। इस बात का जवाब पीसी शर्मा साहब के पास कुछ नहीं था, केवल दिग्विजय सिंह जी की वो चापलूसी ही करते रहे और अनर्गल बातें करते रहे। 10 साल मध्य प्रदेश में भुगता है बंटाधार मुख्यमंत्री का राज्य। और ये जो बात उमर सिंगार न, पीसी शर्मा जी मैं बीच में नहीं बोलता हूं आपके, मेरे ख्याल से आप भी इतनी शालीनता रखेंगे, आप पूरा जब बोलते हैं मैं सुनता हूं। मेरा ये कहना है कि उमर सिंगार ने किया ये सब समझते हैं और जो वास्तविकता जो भुगता है उन्होंने। और जहां तक राज्यसभा की बात रही तो माननीय राज्यसभा की जो बात रही तो माननीय दिल्ली वाले भी जानते थे विधायक जो हैं आपके जैसे सब उनके पिछलग्गू हैं, समर्थक हैं, इसलिए टिकट किसको देना। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का हक मार के दिया और उसी का परिणाम आप भुगत रहे हैं आज मध्य प्रदेश में कि कांग्रेस की जो खस्ता हालत होती जा रही है। दिग्विजय सिंह जी के व्यवहार से आचरण से मध्य प्रदेश में जनता के बीच में उनका स्थान खत्म हो गया है और उसी के कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जैसे नेता को भी सड़क पर आने की बात कहना पड़ी और सड़क पर जब आपने चुनौती दी तो उनने आपको सड़कों पर ला दिया है। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। उमर सिंगार जी जो है वो मंत्री रहते हुए भी दिग्विजय सिंह जी के कारनामों के बारे में स्पष्ट कहते रहे हैं और अब जो इशारा है वो सारी जनता समझती कि किसकी ओर है, जो सही बात कह रहा है। जहाँ तक अभी आपने जयवर्धन सिंह जी के पोस्टर की बात की तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास, कार्यकर्ताओं के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो उनके पोस्टर लगाएं और उनको मुख्यमंत्री करने की बात करें। ये तो आपके यहाँ की गुटबाजी है और आपके यहाँ की है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने नेता की बात करता है, अपनी पार्टी की बात करता है, जनता के हित की बात करता है और इसलिए इसी में समय लगाता है। दुर्भाग्य से कांग्रेस आज जो बची खुची मध्य प्रदेश में है, चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग में तो साफ हो गई सिंधिया जी के भारतीय जनता पार्टी में आने से, जिसका परिणाम अभी उपचुनाव में भी देखने को मिलेगा। लेकिन बाकी जो खुची वो जनता के बीच में जाने की बजाय केवल चापलूसी में लगी हुई है और भारतीय जनता पार्टी के बारे में ज्यादा चिंता कर रही है। मेरी कहना है अच्छा ये बताइए उमंग सिंगार पर डोरे तो नहीं डाल रहे हैं आप लोग उमा शंकर जी? उमंग सिंगार पर भी तो डोरे नहीं डाल रहे कहीं? नहीं, हम तो सब पे डाल रहे हैं। नहीं, हम तो सब पे डालेंगे और सबको संभल के रहना चाहिए। पी शर्मा साहब ये कह रहे हैं कि सब पे डोरे डाल रहे हैं, जिसकी जिसकी इच्छा होगी वो आता जाएगा। आप पर तो नहीं डाला अभी तक बीजेपी ने कोई डोरा। और दूसरा उमंग सिंगार के मसले पर भी मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि वो किसका इनकाउंटर करना चाहते हैं, किसे विकास दुबे कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार का हत्यारा किसे मान रहे हैं? उमंग सिंगार की बात को तो गुप्ता जी ने, उमाशंकर जी ने पूरा कर दिया कि वो सिंधिया जी चले गए, उनको नहीं दिया। तो अभी ये तो मैं समझता हूँ समझदार को इशारा काफ़ी कि किसकी एनकाउंटर होगा। और 16 जो सीट हैं उसमें ये कहा जाता है कि उनका प्रभुत्व है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनको लेके गई क्योंकि ये पूरा चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार चाहे वो सिंधिया जी हो, चाहे शिवराज जी या कोई जी हो, ये पूरी की पूरा जो कह रहे हैं कि कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो गया, ये हम इस चुनाव में बता देंगे कि हमारा इन 16 जगहों पे अस्तित्व है और ग्वालियर चंबल में भी अस्तित्व है। कांग्रेस वहाँ पुनर्जीवित हो गई है पूरी तरह से। और ये मैं कहना चाहता हूँ वहाँ इतना कोरोना फैला पूरे मध्य प्रदेश में, मुख्यमंत्री जी नहीं गए वहाँ पर, यहाँ इंदौर नहीं गए, भोपाल में नहीं निकले, कोई नेता इनका निकला नहीं। और जो बात कर रहे थे कि दिग्विजय सिंह घर बैठना चाहिए, पूरे टाइम उन्होंने यहाँ भोपाल में घूम के जो कोरोना पीड़ित थे उन लोगों की सेवा की, उनकी मदद की है। इसलिए मैं कह रहा हूँ और उनका अस्तित्व खत्म हो गया, ये बात मत करो। 3500 किलोमीटर परिक्रमा की थी उन्होंने चुनाव के पहले और उसमें बता दिया था कि जितने भी जो क्षेत्र थे नर्मदा किनारे के, उन सब जगहों पर कांग्रेस की विजय हुई। और आपके नेताओं को तो ये नहीं पता है, वो बोलते हैं कि रीवा के पास नर्मदा बह रही है, इसके बात की जाती है भाषणों में। ये स्थिति है, ये हालत खस्ता है। और मैं कहना चाहता हूं कि जो बात कह रहे हैं कि मैंने नहीं कहा, भाई ये लोग जो दिग्विजय सिंह जी का इशारा उन पे है जो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करते हैं, वो कांग्रेस चले जाएं, वो नाम चिन्हित हैं, उनको उन्होंने इशारा किया है। किसी के नाम लेने की मैं नहीं समझता कि इनके गुप्ता जी कह रहे हैं कोई मैं किसी के नाम लूंगा, लेकिन वो चिन्हित हैं। अगर जिनको इनके नेतृत्व में भरोसा नहीं है वो पार्टी में न रहे, ये उनका इशारा है। लेकिन कांग्रेस इन दोनों नेताओं के पीछे पूरी तरह से मजबूत है और आने वाली जो भी चुनाव है यहाँ का हो या उत्तर प्रदेश का या बिहार का,
उनके नेतृत्व में कांग्रेस जीत करेगी और अपनी सरकारें बनाएगी, मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। ये भूल जाएं कि हम यहाँ 16 सीट या जो 24 सीट है तेजी हमारी थी, कांग्रेस के पंजे पे जीत के आए थे। इसलिए ये मैंने कहा कि उमाशंकर जी एक ट्वीट आपके यहाँ से आज और आया, वो ट्वीट है जयभान सिंह पवैया साहब का, आपके कैबिनेट के सहयोगी रहे, बहुत वरिष्ठ भाजपा के नेता है। वो कह रहे हैं, शर्मा जी मैं एक सवाल ले लेता हूँ उमाशंकर जी से, फिर वक्त भी हाथ से फिसलता चला जा रहा है तेजी से। एक ट्वीट ले लेता हूं। जयभान सिंह पवैया साहब आपके कैबिनेट के सहयोगी भी रहे हैं, उस वक्त आप भी मंत्री थे उमाशंकर जी, उन्होंने और वरिष्ठ नेता भी हैं, वो कह रहे हैं कि लक्ष्मीबाई की समाधि पर नहीं गए। जो नए मंत्री हैं आपके और इशारा उनका सिंधिया समर्थक मंत्रियों पे ही था। वो कह रहे हैं कि याद रखें कि प्रजातंत्र और मंत्रिपरिषद शहीदों के लहू से ही उपजे हैं। मतलब उनको गुस्सा आई कि वो क्यों नहीं गए लक्ष्मीबाई की समाधि में ग्वालियर में। उमाशंकर गुप्ता साहब जी, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि क्यों क्या उन्होंने पवैया जी ने कहा, ना तो मैंने वो सुना है और क्या स्थिति थी। लेकिन जो भी हमारे क्रांतिवीर रहे हैं, दरअसल आज हम ट्वीट पर ही कर रहे थे पूरी डिबेट, ट्वीट किया है उन्होंने, रहे हैं उन सब के प्रति अच्छा जी, तो सम्मान करना चाहिए, जाना चाहिए। लेकिन क्या परिस्थितियां रही है इसकी मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, एक जो ये बात जो कह रहे थे अभी पीसी शर्मा साहब के, कांग्रेस का जो संगठन है वो मजबूत है, खड़ा है। फिर दिग्विजय सिंह जी ट्वीट कर रहे हैं कि भाई संगठन को एक बार फिर से निर्माण की चुनौती जो है उसको हाथ में लेना चाहिए राहुल जी को। तो इसे कैसे देखते हैं आप? द्विवेदी जी यही तो दिक्कत है, इतना अंतर विग्रह कंफ्यूजन है कांग्रेस में, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। अब पीसी शर्मा साहब के नेता दिग्विजय सिंह जी हैं और दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि जो प्रियंका गांधी राहुल गांधी की बात को नहीं मानते उनको हटाओ, और पीसी शर्मा साहब कह रहे हैं संगठन हमारा मजबूत है। तो दिग्विजय सिंह जी झूठ बोल रहे हैं कि पीसी शर्मा साहब झूठ बोल रहे हैं? पीसी शर्मा साहब कह रहे हैं कि जिनकी आस्था नहीं है वो निकल जाओ। दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं नहीं, जो उनके एग्रेसिव रुख को पसंद नहीं करते हैं उनको हटा देना चाहिए। तो क्या है, ना तो उनके, अब दिग्विजय सिंह जी तो खास नेता है पीसी शर्मा साहब के कांग्रेस में, और वो पीसी शर्मा साहब दिग्विजय सिंह जी की जरा बुराई नहीं सुन सकते, कमी को भी नहीं सुन सकते, लेकिन वो उनकी नेता की बात को ही काट रहे हैं। तो पहले बैठकर तय तो कर लें कांग्रेस में कि क्या कहना क्या है, रुख क्या है। कारण ये है कि इस समय बौखलाहट है पूरे मध्य प्रदेश के। हमारे पीसी शर्मा साहब की बौखलाहट को ही मैं समझता हूं कि दिग्विजय सिंह जी के कारण ही ये सरकार गिरी है। दुबे जी, आप जानते हैं कि जो 22 लोग आए हैं उनसे मेरी काफी निकट का संबंध बीच में रहा है, और उन्होंने जो सब वर्णन किया है कि किस प्रकार वो प्रताड़ित और दुखी थे दिग्विजय सिंह जी के कारण, कमलनाथ जी के कारण, जिसके कारण सिंधिया जी के साथ उनको पार्टी छोड़ना पड़ी। पीसी शर्मा साहब को और कांग्रेस को इन बातों को समझना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे और जमीन खिसकती जाएगी और कुछ बचेगा नहीं हाथ में। केवल हवाई बात करते रहने से, चापलूसी करते पीसी शर्मा साहब जमीन खिसकते जा रही है धीरे धीरे आपके नीचे से, आप समझ ही नहीं पा रहे हो। जवाब ले लेते हो उमाशंकर जी, बस वक्त हमारे हाथ से बिल्कुल ही फिसल गया लगभग। छोटा जवाब पीसी शर्मा साहब की जमीन आपके हाथ से खिसक रही है। जय भान सिंह जी, जय भान सिंह जी का ट्वीट इनकी समझ में नहीं आता कि लक्ष्मीबाई के समाधि पे क्यों नहीं गए, ये महात्मा गांधी की समाधि पे नहीं जाएंगे, ये क्या है? ये वो मैंने जवाब दिया है पीसी शर्मा साहब ने आपके और महात्मा, आप बीच में नहीं बोलना, बीच में मत बोलो गुप्ता जी, गुप्ता जी मत बोलो। लक्ष्मीबाई और महात्मा गांधी के हत्यारों का ये मिला जुला मामला हो गया है भारतीय जनता पार्टी में, और इनको जयभान सिंह जी की नहीं आएगी, इनको अजय बिश्नोई जी की बात समझ में नहीं आएगी, इनको जो वित्त मंत्री रहे इनकी पार्टी में दमोह में, उनकी बात समझ में नहीं आएगी, सिसोदिया जी की बात समझ में नहीं आएगी, इनको रामपाल सिंह जी की बात समझ में नहीं आएगी। इनको तो केवल, और ये कह रहे हैं कि इनके संबंध बड़े नजदीकी रहे हैं वो 22 लोगों से। अरे वो कांग्रेस में थे, ये अभी 2-4 दिन पहले खरीद के आप ले गए उनको, वहां आप गए थे, आप भी थे बेंगलोर में उस खरीदारी में, लेकिन खरीद के आप ले गए हो, माफ कीजिए, बिल्कुल उनकी सही, उनका चर्चा की सही दोनों बहुत शुक्रिया, सिलावट ने कहा बिल्कुल हमारे हाथ से चला गया, माफ कीजिए, बहुत शुक्रिया आपका।
लेकिन यह बात तय है कि जो हम लगातार अपने इस डिबेट के शो में कहते आ रहे हैं कि चूंकि कोरोना के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है, लिहाजा दोनों पॉलिटिकल पार्टी जानती हैं कि जो माहौल बनाया जाएगा वो सोशल मीडिया में बनाया जाएगा, ट्विटर में बनाया जाएगा, फेसबुक में बनाया जाएगा, इसी तरह वर्चुअल रैली के जरिए बनाया जाएगा। तो जहां जहां चुनाव है वहां तो ठीक है, बाकी के प्रदेश को भी तैयार रहना चाहिए कि ऐसा ट्विटर वॉर आपको आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकता है। आज की इस चर्चा में इतना ही। सोमवार को किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।